हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें बच्चों से ये एडवाइस ली थी कि अगला कौन सा टॉपिक आप मैथ्स में पढ़ना चाहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वोट आए हैं वो आए हैं नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। अगले कुछ लेक्चर्स में नंबर सिस्टम को हम फिनिश करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको ये सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप आपको हम डिलीवर करते जाएंगे और आप इनसे बहुत कुछ सीख पाएँ जो आपके आने वाले पेपर्स में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही मैथ्स बेसिक्स की सारी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है, 3 प्लेलिस्ट मैंने तैयार की थी। आप अपने मैथ्स बेसिक्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशंस आपकी बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाए, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उन मैथ्स बेसिक्स के लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे रखा है और यदि कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो डिस्कशन के लिए हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है ना, अपना चैट लिंक, आप वहाँ पे अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं, आपको विद इन फ्यू मिनट्स रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बिल्कुल जो टू द पॉइंट जो आपके सवाल होते हैं, उनमें यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में, ठीक है, रिमाइंडर्स के बारे में, शेषफल के बारे में, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ जीरोज, मतलब किसी भी संख्या के अंत में, मतलब एक पूरी कैलकुलेशन होगी, बोला जाएगा कि उसके लास्ट में कितने जीरो आ सकते हैं, शून्य की संख्या क्या होगी। फिर डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, मतलब कोई भी दी गई संख्या किसी और संख्या से कटेगी कि नहीं कटेगी। पहले सिर्फ अंकों से पूछा जाता था, मतलब जैसे पूछ लिया कि 2, 3, 5, 7, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या करते हैं वो, अब पूछ लेते हैं 13 से कटेगा कि नहीं, है ना, 17 से कटेगा कि नहीं, मतलब खासकर प्राइम नंबर्स पे, अभाज्य संख्याओं पे ज़्यादा जोर होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबके बारे में सीखेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, जैसे आपसे एक पूरा कोई फैक्टर दे देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें तो मतलब, या फिर कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसलिए सबके बारे में नहीं लिख रहा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जैसे जैसे मैं आपको इन टॉपिक्स पे लेके आऊँगा, मैं आपको समझाता चला जाऊँगा। लगभग हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूँगा जो आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में जैसे आपसे पूछ लेगा कि 100 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, कितने गुणनखंड बन सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम मिसलेनियस, मतलब मिश्रित श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो किससे शुरुआत करने जा रहे हैं, यूनिट डिजिट से। ठीक है, इकाई अंक से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके हम इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे और आप भी मुझे कमेंट्स में बताते जाएंगे कि आपको नंबर सिस्टम में ऐसे और कौन से टॉपिक्स नजर आते हैं जो आपको टफ लगते हैं और आपको उसके रिगार्डिंग कोई ट्रिक चाहिए जो आपको विद इन सेकेंड्स वो चीज़ सॉल्व करने में हेल्प करे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी वो चीज़ें बताएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक के बारे में। जनरली क्या होता है, कोई भी जो नंबर होता है, ठीक है, वो आप उस पर जो भी पावर डालते चले जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक खास अंतराल के बाद क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम 2 का एग्जाम्पल ले लें, 2 की पावर 1 2 देगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और हमें फोकस किस पे करना है, यूनिट डिजिट, मतलब इकाई के अंक पे कितना आ रहा है यहाँ पे 6। अब 2 की पावर 5 देख लीजिए, तो क्या आ रहा है मेरे पास 32, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2, जो कि हमारा 2 की पावर 1 में भी आ रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हर एक अंक की, चूंकि यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे सिर्फ अंक ही तो आ सकते हैं। अंक मतलब जो अकेला है, 0 से लेके 9 तक, और संख्याएं जो इनसे मिलकर बनी है, मतलब नंबर्स आर क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, जो संख्याएं तैयार हुई हैं वो इन्हीं डिजिट्स, इन्हीं अंकों को मिलाकर तैयार हुई हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इस तरह से, तो सर हर अंक जो इकाई के स्थान पर आएगा वो एक खास अंतराल के बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट, मतलब अपने आप को दोहराएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि कैसी भी संख्या हो, हमें उसमें सिर्फ क्या देखना है, उसके इकाई का अंक देखना है, और हमें यह पता होना चाहिए कि वो कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन फिर बात आती है, हम कितनों का याद रखेंगे कि वो कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे 2 4th इंटरवल के बाद रिपीट करता है, 4 2nd इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो इस झंझट से बचने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। नंबर चाहे कोई भी हो, संख्या चाहे कोई भी हो, आप उसका क्या लेंगे, इकाई अंक।
सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई अंक लेना है। मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा। पहले मेन कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसके कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जा रहा। किसी एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंकों के बारे में ही पूछा जाता है, यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि चाहे संख्या कोई भी हो, आपको केवल उसका क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। और पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे 4 से भाग दे देना है। पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, मतलब घातांक का मान कितना भी बड़ा हो, उसे किससे भाग दे देंगे आप? 4 से। सिंपल, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आप तो फिर 2 के पैटर्न को ही लेके चल रहे हैं कि 4 से ही भाग देना है। ऐसा नहीं है, 2 मैक्सिमम इंटरवल वाले पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब बाकी के जो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, ये अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करते यूनिट प्लेस पे, चाहे आप पावर कितना भी बढ़ा देते, मतलब इसको सिंगल इंटरवल पे रिपीट किया हुआ मानते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया, 9 हो गया, ये सेकेंड इंटरवल पे रिपीट होता है। और इसके बाद ये जो आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 7 और 8, ये अपने आप को 4th इंटरवल पे रिपीट करता है। तो आप याद रखेंगे 1 2 का 4, 4 2 का 1, अगर आपको इस तरह से याद रखना है तो, ठीक है। 1 2 का 4, 4 2 का 1 कि ये अपने आप को रिपीट करता है, ये हर सेकंड इंटरवल पे रिपीट करता है, ये 4th इंटरवल पे रिपीट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि वो याद नहीं रख पाते एन मौके पे वो याद नहीं रख पाते कि कौन 4th इंटरवल पे, कौन सेकंड इंटरवल पे, कौन फर्स्ट इंटरवल पे रिपीट होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस झंझट से आप फ्री हो जाइए। इतना तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा? 4th का। अब मैं सीधा बताता हूं आपको इंप्लीमेंटेशन। मैंने कहा उसको 4 से भाग देना है पावर को 4 से भाग देने से क्या होता है? पावर छोटा हो जाता है। और आपको उसका कोसेंट मतलब उसका भागफल नहीं देखना, आपको देखना है उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल देखना है, ठीक है। क्या देखेंगे आप? उसका रिमाइंडर, ठीक है, शेष। तो ध्यान दीजिएगा, शेषफल में आपको क्या देखना है? शेषफल में देखना है कि अगर 4 से कटने के बाद 1 बचा तो समझ लीजिए आपको पावर के रूप में क्या लिखना है? 1। 4 से कटने के बाद 2 बचा तो पावर के रूप में 2। 4 से कटने के बाद 3 बचा तो पावर के रूप में 3। और पूरा कट गया, 1 बचा तो 1 ही लिखेंगे, 2 बच गया तो 2, 3 बच गया तो 3, और पूरा कटेगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो ध्यान रखिएगा वहां 0 ना यूज करके, क्योंकि आपने 4 से भाग दिया है, वो पूरा कट रहा है, मतलब वहां पे आपको क्या रखना है? 4, मतलब पावर 4 लेकर चलना है। इसके अलावा आपको कोई और मेथड, कोई और तरीका याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए आप कैसा भी क्वेश्चन हो डिजिट सम से जुड़ा हुआ, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। मैं आपको अब कुछ एग्जांपल्स जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वो क्वेश्चंस करके आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ठीक है, एक सवाल आया था आपका कि 122 की पावर 173 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले इसे खुद से भी करके देख सकते हैं अगर आप कर पाए तो, नहीं तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप मेरे तरीके से आए, आसानी से आप कर पाएंगे। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि 2 को कितने इंटरवल तक लेके जाना है, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे? यूनिट डिजिट देखेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे कितना है? 2 ही है, तो हमने 2 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी पावर होगा आप उसको क्या करना? 4 से भाग दे देना। भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 1 आया, 3 आया, 4 3 जा 12, कितना बचा? 1। मुझे इससे मतलब है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो अब आप इसी पावर को यहां रख देंगे, तो 2 की पावर 1 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार मान लिया हमसे सवाल पूछा गया, थोड़ा सा ऐसा करके पूछ लिया, सवाल को बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें एडिशन दे करके पूछ लेंगे, जैसे 124 की पावर 372 ले लीजिए और प्लस में 124 की पावर 373। अब पूछा कि इसका इकाई अंक बताओ भाई, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर इकाई अंक मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करूंगा? इकाई अंक को, ठीक है। तो मेरे पहले वाला जो इकाई अंक है वो कितना है? 4। दूसरा वाला भी इकाई अंक कितना है मेरा? 4, ठीक है। अच्छा, पहले वाले की पावर कितनी है? 372। दूसरे वाले की पावर कितनी है? 373। मैंने आपको एक बार करके दिखाया भाग, अब आप इसको और भी कर सकते हैं। 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 से 9 मरतबा 36 और 4 से 3 मरतबा 12, पूरा कट गया, मतलब पावर
जीरो ना लिख के मैंने आपसे क्या कहा था, पावर 4 लीजिएगा। क्या लेना है आपको, पावर जीरो ना लेके क्या लेना है, पावर 4, जब पूरा पूरा कट जाए तो। और 373 में हमें पता है कि ये पूरा पूरा कटा है, तो 373 में क्या बचेगा मेरे पास, 1। ठीक है, तो इसका तो आ गया 4 की पावर 1 कितना आ गया, 4। लेकिन इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होगा। तो हम इसको 2 स्टेप में लेके जाएंगे भाई, चूंकि पावर 4 हम डायरेक्टली अगर नहीं कर सकते, पावर 1 पावर 2 पावर 3 तो याद होता है, क्योंकि पावर 1 में कुछ है ही नहीं, पावर 2 में स्क्वायर करना है, पावर 3 में क्यूब करना है, जो हम पहले से याद करके बैठे हैं। हमें पावर 4 करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 4 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, बस इतनी ही हेडेक है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 के स्क्वायर में 16, 16 का 6, इकाई अंक सिर्फ लेना है हमें। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 का 6। तो लीजिए, मतलब पावर 4 वाला अगर एग्जांपल हो तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ नहीं, आपको 2 बार स्क्वायर करना है, 2 बार स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6, 6 का स्क्वायर 36 का 6, बस। अब बीच में कौन सा चिन्ह है हमारा, इन दोनों के बीच में क्या लगा था, प्लस, मतलब हमें जोड़ना है, मतलब इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक के साथ जोड़ के बताना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, 6 + 4 कितना हो गया, 10, और इसका इकाई अंक क्या लिखा जाएगा, 0। मतलब अब अगर हमसे सवाल में पूछा गया कि मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा 0। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझाया कि आपको इकाई अंक कैसे लिखना है, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि बीच में प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो फिलहाल हमने प्लस वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने क्या सीखा कि इकाई अंक पहले दोनों का निकालेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता तो गुणा करते, और रिजल्ट हम लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। लिखना आपको इकाई अंक ही है, तो ध्यान रखिएगा आपका फोकस इकाई अंक से नहीं भटकना चाहिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज के आपसे पूछा गया कि 4387 की पावर 245 मल्टीप्लाइड विद 621 की पावर 72। पूछा गया कि इसका बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ इकाई अंक उठाना है। यहां से क्या उठाएंगे हम, 7, यहां से क्या उठाएंगे हम, 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या ध्यान देंगे हम, 245 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 4 बन जा, बचेगा कितना, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 1। ठीक है, और ये 4 से पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पे पावर क्या डालेंगे, 4। यहाँ तक ठीक है, मतलब इससे जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 7 की पावर 1, 7, और इससे कितना आएगा, 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब बीच में क्या है इसके, मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ जो भी यूनिट डिजिट आया है उस पर इंप्लीमेंट कर देंगे। कितना आएगा मेरा आंसर, 7। देखिए कितना सिंपल है आपका इकाई अंक निकालना, मतलब बिल्कुल हेडेक नहीं। आप बस ध्यान रखेंगे कि आपको इकाई अंक ही चुनना है, और पावर चाहे कितना भी बड़ा हो उसको 4 से भाग देकर के छोटा कर लेना है। ठीक है, 1 बचा तो 1, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 3, और पूरा पूरा कट गया तो 4। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा तो 4 लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका केवल इकाई अंक लेना है, केवल यूनिट डिजिट लेना है। और इस तरह से आप यूनिट डिजिट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान होते हैं जिसमें पावर्स का झंझट नहीं होता। ठीक है, कुछ टिप्स याद रखिएगा, आप बड़े आराम से कर लेंगे। जिनमें पावर्स नहीं होगा ना, उनका इकाई अंक निकालना बहुत आसान होता है। मतलब जैसे आपसे सवाल में पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं 71, 72, 73, 74, 75 का क्या होगा यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे हमें इकाई अंकों को खाली गुणा करना है। 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24 का 4, और 4 गुणा 5 20 का 0। तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 0। आप इसको टिप्स के रूप में भी लिख सकते हैं कि कभी भी अगर 5 किसी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। क्या, जहां भी 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा 10 देगा, और उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं, जब आपको लंबा सीक्वेंस देते हैं ना कि इसका इकाई अंक निकाले, तो उसमें जनरली बीच में 5 नहीं डालते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि 121, 122, 123, 124 इंटू 127 बोला गया। अब इसका इकाई अंक बताओ भाई, इसका इकाई अंक बताओ।
देखिए अगर इसका इकाई अंक पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, इकाई अंकों को आपस में गुणा कर लेंगे। 1 गुणा 2 2, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24 का 4, ध्यान रखना है 24 नहीं लेना, 4 लेना है बस, उसका इकाई अंक लेना है। 4 गुणे 7 28 का 8, तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 1 गुणा 2 2 आया था, फिर 2 गुणा 3 6 आया, 6 गुणे 4 24, लेकिन हमें तो लेना है इकाई अंक 4, 4 गुणे 7 28, लेकिन हमें तो लेना है इकाई अंक, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पावर वाले भी क्वेश्चन बता दिया, और पूरा जो एक सीक्वेंस होता है, अगर पूरा सीक्वेंस है जिसमें 5 भी इंक्लूड है तो समझ लीजिए उसका आंसर 0 होगा, और अगर सीक्वेंस उसमें 5 इंक्लूड नहीं है तो उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाइए, आप विद इन फ्यू सेकंड्स आप अपना पूरा का पूरा आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गया हो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को डिस्क्रिप्शन में जो चैट लिंक दिया है उसके थ्रू आप हमें सेंड कर सकते हैं। आपको विद इन मिनट्स, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बस इसी प्रकार जुड़े रहिए, अभी हम ये सारे टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।